हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो मॉर्निंग का टाइम था, मैंने सोचा अब काम से लग लिया जाए, क्योंकि काम तो सुबह सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। रोज़ की रोज़ वही काम करते करते बोर हो जाते हैं हम भी, लेकिन करना तो पड़ता ही है, क्या करें। और देखिए आटा भी रखा हुआ था, कल पिस के आया था, तो रात को तो मैंने भरा नहीं, क्योंकि फिर रात को भर देती तो पैर किसकिसाते पूरे में, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा झलक ही जाता है नीचे, इसीलिए अब मैंने सोचा झाड़ू लगाने से पहले इसको भर दूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और थोड़ी बहुत मुझे साफ़ सफाई भी करनी थी, और साफ़ सफाई मैं थोड़ी बहुत जब भी करती हूँ जब बच्चों की छुट्टी होती है। और आज बच्चों की छुट्टी थी, क्योंकि मंडे था, और मंडे को वैसे तो छुट्टी नहीं है, लेकिन आज थी ईद तो उसकी छुट्टी हो गई थी। और दो दिन की छुट्टी हो गई लगातार, संडे की हो गई फिर मंडे की हो गई, इसीलिए। और कल से श्राद्ध वगैरह भी थे, और मैंने सोचा आज से ही स्टार्ट कर दिया जाए साफ़ सफाई थोड़ी बहुत, क्योंकि फिर वैसे कनागत लग जाते हैं तो जब हमें कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया जाता, तो मैंने फिर एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे डेली हम साफ सफाई करेंगे तो सही रहेगा। वैसे तो छुट्टी वाले दिन ही मैं ज़्यादातर करती हूँ, कुछ भी काम मुझे एक्स्ट्रा करना होता है तो, क्योंकि वैसे तो हमारा क्या होता है कि सुबह पहले बच्चों के लिए लंच तैयार करो, ये करो वो करो, फिर हम थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं, तो फिर हमारा वही रूटीन बन जाता है घर के काम खाए। लेकिन छुट्टी वाले दिन हम सुबह सुबह कुछ अलग से कर लेते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है काम, मतलब साफ़ सफाई का भी थोड़ा बहुत हो जाता है। मैंने थोड़ा बहुत जो ऊपर स्लिप पे सामान रखा था उसको सेट किया अलग से, और इस ओवन को भी मैं ऊपर की साइड में रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे की साइड में बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। मैंने सोचा ऊपर रख के और नीचे से अच्छे से धो देती हूँ, और इस ओवन में भी कुछ बना लेंगे। तो इसको ओवन को तो मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया है, और नीचे से अब देखिए कितना गंदा हो गया है इसके नीचे से, क्योंकि काफ़ी टाइम से नीचे रखा है, यूज में ही नहीं आ पाता है, ढका रखा रहता है। पहले मैंने रखा था, फिर से नीचे रखवा दिया, और क्योंकि स्लिप ज़्यादा घट जाती है इसीलिए मैंने सोचा फिर से रख देती हूँ, कोई रखवाएगा जबकि जब देखी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको पहले साफ करूंगी नीचे से, क्योंकि नीचे की स्लिप ना बिल्कुल धुल नहीं पाती है इसकी वजह से, कि इस डर से कि पानी जाएगा इसमें, इसीलिए। और कम से कम कब मन चाहे जब भी हम घर को धोते हैं, कम से कम स्लिप को भी धो तो दो, क्योंकि गंदी हो जाती है नीचे से भी। और इसको मैं साफ़ करूँगी, धोऊंगी इसको पहले, किचन को पूरी को साफ़ करके जब आपसे मिलते हैं। तो नीचे की स्लिप का हिस्सा सारा मैंने देखिए खला लिया है, अब इसको पहले मैं झाड़ूंगी और फिर अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। और बच्चों को भी मैंने आज थोड़ा बहुत लगा लिया था, अभी आप लोग को दिखाऊंगी थोड़ी सी झलक, क्योंकि बच्चे सो रहे थे, फिर मैंने उनको जगाया, मैंने कहा थोड़ा बहुत करवा लूँ, कुछ थोड़ा तो करवाए नहीं, तो बताते हैं। तो यहाँ लग रहे हैं देखिए काम में वो बाहर लग रही है झाड़ू लगाने। क्या कर रही है? अभी बेड तो सेट नहीं हुआ, झाड़ू लगने लग गई है। पहले बेड को सेट करते हैं, सोफा को झड़काते हैं। हाँ आ रही हूँ। मैंने बड़ी वाली बेटी से कह दिया था जब तक तू बाहर की झाड़ू लगा, लेकिन वो उसने क्या किया, ना तो कुछ झड़काया ना कुछ किया, डायरेक्ट ऐसे झाड़ू लगाने लग गई। मैंने कहा चल तू जा अंदर, थोड़ा बहुत उसके साथ लग। मैं अभी आई इसको झाड़ू मतलब साफ सफाई कर के बाहर से नीचे से सब धोआ धाई कर रही हूँ। देखिए साफ बिल्कुल क्लीन हो चुका है, इसको मैं लगा दिया, थोड़ा मैं भी कर रही हूँ। देखिए ऊपर सारा सामान रख दिया नीचे का, आ रही हूँ, नल को बंद कर आऊँ, पानी चल रहा है। आ रही हूँ बेटा, देखो एक यहाँ डल जाती है, कैसे यही नहाने लग गई। हैंड पहुँच ले, मैं काम में लग रही हूँ, ये नहाने लग रही हैं। स्लिप पूरी साफ हो गई है नीचे से, सारी ऊपर की स्लिप भर गई है नीचे के सामान से। देखो मम्मी ये वाइप करे, देखो मैं गिरी, हट देखिए गिर गई। आराम से चलो यहाँ पर, अब ये उठाई और इसको देखो। चलो मैं स्टैंड को खिसका के आ, यहाँ का वाइपर लग गया है, तो फिर हमारा देख
अब मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके झाड़ू वगैरह लगा के मैंने घर को धोया पहले, और फिर धोने के बाद में मैं वाइफर से ही पोंछा लगा रही हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो वो सूख जाए। वैसे तो रहा नहीं है, लेकिन रह जाता है तो वो सूख तो भी जाएगा साथ के साथ में। और मैंने गाने चला दिए थे तो यहाँ पे वॉइस मैंने बंद कर दी थी वैसे वाली, और ये देखिए डांस कर रही है। मैंने कहा ये लगी तो भी रहेगी, नहीं तो बहुत शैतानी करती है, ये काम नहीं करने देती है, बार बार पैर रूठ जाती है और ऐसी रूठेगी नीचे डल जाएगी और फिर हाथ पैरों को फेंक फेंक के पटकेगी अपने को ही। और मैं यहाँ पे फिर पोंछा लगा के फिर नहाऊंगी धोऊंगी। अभी थोड़ी बहुत किचन भी पड़ी हुई है, मतलब वैसे तो धुल गई है, साफ हो गई है, लेकिन अभी सामान सेट करना है, उतना रह गया है नीचे की स्लिप पर। अब पहले मैंने सोचा पहले सूख जाने दूँ जब करूँगी, क्योंकि पोंछा लगाया है, मतलब धोया है उसको, तो सूख जाएगा जब ये अच्छे से सामान सेट हो तो ही सही रहेगा। और बर्तन वगैरह ऊपर रखे हैं, सारी स्लिप अभी भरी पड़ी है ऊपर वाली भी। अब मैंने सोचा पहले इसको साफ़ करके कर लेती हूँ, तो मैंने पोंछा वगैरह लगा दिया, अब बस फ्री हो गए। तो गैस सुबह का झाड़ू पोंछा सब काम हो गया है। पराठा ही मैंने थोड़ा बहुत सेट भी कर दिया है, और अभी इन बर्तनों को सेट करूँगी वहाँ पर, और अभी रह गया है। अब मैं पहले नहाऊंगी धोऊंगी, वैसा काम करूँगी खाने पीने का। और मशीन लगा दी है मैंने, कपड़े डाल दिए हैं, चल रहे हैं उसमें, और बच्चे खेल रहे हैं अपना। तो चलिए अब मैं भी नहा धो लेती हूँ, इतनी देर में कपड़े चल रहे हैं, इतनी देर में मैं नहा लूँगी और फिर नहाने के बाद कपड़े धो लेती हूँ मैं। तो अब नीचे तो अभी चली गई है बेटी मेरी दुकान पर, तो इतनी देर में मैं नहा धो लूँगी तो सही रहेगा। तो एक बार के तो डाल दिए हैं, एक बार के और रह गए हैं, ये हैं थोड़े से और ये हैं। तो मैं यहाँ स्टैंड पे ही कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि ऊपर का मौसम तो वैसे भी ख़राब हो रहा है इस टाइम, बारिश वगैरह का, और वैसे भी नीचे ही कपड़े सूख जाते हैं गर्मियों के टाइम में। तो सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़ों को सुखाने में, और गर्मियों में दिक्कत नहीं है। गर्मियों में तो पंखा चल जाते हैं, तो कहीं भी स्टैंड को खिसका दो और कहीं भी रख दो, ऐसा है। और जहाँ रस्सी वगैरह बंधी हुई होती हैं तो वो अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो स्टैंड तो हमारे यहाँ काफ़ी समय से है, तो उसी पे ही कपड़े सूख जाते हैं। वैसे तो ऊपर जाल भी लग रहा है, कुछ लोगों ने देखा भी होगा वीडियोज में, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो ऊपर जाल लग रहा है, तो ऊपर भी रस्सी बंधी हुई है, ऊपर भी सुखा देते हैं। लेकिन ऊपर ज़्यादातर कपड़े हम जब भी सुखाते हैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों में तो कहीं भी डाल दो वहीं सूख जाते हैं। तो गाइस मैं नहा धो के फ्री होके आ गई हूँ किचन में। अभी बाल मैंने बांध रखे हैं, अभी धोए हैं इसलिए, क्योंकि अब कल से हो रहे हैं श्राद्ध चालू। और देखिए कपड़े वगैरह भी मैंने धो दिए हैं सारे, मशीन को बस सेट करना है साइड में। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगा देती हूँ, तो इसीलिए 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं। और अब थोड़ा बहुत मैंने जो सेट किया था थोड़ा बहुत फैल रहा है, अब इसको भी मैं बाद में सेट करूँगी। देखिए मैंने दाल चावल भिगो दिए हैं, और इनको मैं धो के अब बनाने के लिए रखूँगी। अभी चाय पानी के बर्तन भी पड़े हैं, इनको भी साफ़ करूँगी। देखिए सब्ज़ी शाम के लिए सब्ज़ी भी आ गई है, बैगन आलू के बाद में शाम को बनेगी। तो अब मैं मतलब सेट करूँगी, अब जो भी फैल रहा है एक्स्ट्रा सामान पहले तो उसको उठाऊँगी। दाल चावल बनाने रखने वाली हूँ अब मैं। और ये देखिए रैक भी रखी है, अभी रैक को मैं बाद में सेट करूँगी, क्योंकि ये भी अभी मुझे साफ़ करनी है। अब ये मुझे ऐसे ही रखी नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो रैक है वो गंदी हो रही है। अब मैंने स्लिप वगैरह सब साफ़ कर दिया अच्छी तरीके से, तो अब एक गंदी चीज़ तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रखी जाएगी, इसीलिए। लेकिन इसको साफ़ करूँगी, फ़िलहाल तो नहीं, बाद में खाना पीना बनाने के बाद में। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय। अब बस खाना पीना बनाना है और खाना है। देखिए टमाटर खा लिए, बाय बाय करो, बाय 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 करो।
ओ ओ बाय बाय करो, बाय 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 करो, बाय बाय बाय।